बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है जी इंकजेट प्रिंटर के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। लाइक आप कंप्यूटर से जो है वो प्रिंटर को जो है इनपुट देंगे और वो आपको जो है वो पेपर का प्रिंट लेके दे देगा। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या करते हैं, इंक जो है उसको इजेक्ट किया जाता है प्रिंटर से और वो जाके पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती है और वहाँ पे जाके अपना इमेज जो है वो इम्पोज कर देती है। तो इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द फोटोकॉपियर मशीन। एन इंकजेट प्रिंटर इज़ अ प्रिंटर which that places very small drops of ink onto the paper to make an image। inkjet printer क्या करता है कि ये इंक के स्मॉल ड्रॉप्स देता है, ठीक है, और वो ड्रॉप्स जो है जाके पेपर के ऊपर फॉल करते हैं और वहाँ पे जाके इमेज बना देते हैं। इट यूज्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। तो ये वाला जो प्रिंटर है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करता है इन इट्स ऑपरेशन, अपने प्रोसेस में, अपने काम में। इट इज़ एन ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन पढ़ी थी जो कि थी जी फोटोकॉपियर मशीन, ठीक है। तो आज जो हम इंकजेट प्रिंटर पढ़ रहे हैं ये भी एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो उसी की एप्लीकेशन है। स्टैटिक चार्जेस जो है उनको हम देखते हैं कि वो किस तरह से जाके ड्रॉप्स को फॉल करते हैं पेपर के ऊपर और किस तरह से वो जो है इमेज बनता है। तो सबसे पहले आते हैं हम इसके प्रिंसिपल पे। अ चार्ज पार्टिकल इज़ डिफ्लेक्टेड व्हेन पासिस थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल तब डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपना पाथ चेंज कर लेता है जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में आते हैं, इसमें मेन चीज़ें क्या क्या होंगी। तो कंस्ट्रक्शन में है जी मेनली इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंट हेड। इसमें एक प्रिंट हेड होता है। वो प्रिंट हेड क्या करता है जी, वो नोज़ल पे कंसिस्ट करता है और नोज़ल जो है उसके साथ एक इंक पंप लगा होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए ये जो नोज़ल है, ये जो चीज़ है, ये सारे का सारा ये हमारे पास है प्रिंट हेड, ठीक है। तो इसमें एक नोज़ल है हमारे पास जहाँ से इंक निकलेगी, ठीक है। उस इंक को पंप किया जाता है ऊपर की तरफ। ये देखिए ये इंक है और ये इंक की सप्लाई है। यहाँ से इंक को लिया जाता है यहाँ और यहाँ से इस इंक को पंप किया जाता है थ्रू द नोज़ल टू दी पेपर। उसके बाद है जी कहते हैं टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कॉल्ड चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास नोज़ल हेड है, उसके बाद देखिए हमारे पास दो प्लेट्स आ रही हैं जिनको चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअली में चार्जिंग कंट्रोल के ज़रिए इन प्लेट्स को चार्ज करते हैं और वो क्या करेगी, इन पार्टिकल को जो है वो चार्ज कर देगी, उनके ऊपर चार्ज स्प्रेड करेगी। और फिर जब ये चार्जेस यहाँ से पास करेंगे और डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे फील्ड जो मौजूद होती है उसकी वजह से ये चार्जेस जो हैं वो अपने रास्ते से हट जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वो आपके पास इंक के पार्टिकल्स जो हमें पेपर पे नहीं चाहिए, जो हम चाहते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक ना पहुँचें, तो उनका पाथ चेंज करने के लिए हम डिफ्लेक्शन प्लेट्स यूज़ करके उनको यहाँ नीचे की तरफ फेंक देते हैं और यहाँ पे वो जाके इंक के ड्रॉप्स जो हैं वो गटर में फॉल हो जाते हैं और वही जो गटर की इंक है वो दोबारा से हम यहाँ पे इंक सप्लाई में भेज देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जी, प्रिंट हेड है, इलेक्ट्रोड्स हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और है हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट और एक है गटर। तो चार बुनियादी चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रिंट हेड, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड गटर। फिर स्कीमेटिक डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखें उन्होंने प्रिंटर के जो अंदर काम होता है रियल वाला वो दिखाया हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इंक सप्लाई से इंक लेते हैं, इस इंक को पंप किया जाता है नोज़ल के ज़रिए। नोज़ल जो है वो बहुत स्मॉलर पार्टिकल जो हैं इंक के वो यहाँ से इजेक्ट करेगा, ठीक है। इजेक्ट करने के बाद वो जाएंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में जिसको चार्ज प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से चार्जिंग कंट्रोल के ज़रिए और ये जो हदायत हैं वो हमें कंप्यूटर से मिलती हैं। कंप्यूटर बताता है कि कौन से पार्टिकल्स पे हमने चार्ज डालना है और कौन से पार्टिकल पे हमने चार्ज नहीं डालना। और फिर यहाँ से पार्टिकल्स गुजरते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स में। जिन पार्टिकल्स के ऊपर हमने चार्ज डाला होगा वो गटर में चले जाएंगे और जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो यहाँ से प्लेट्स में से सीधे स्ट्रेट गुजर जाएंगे, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। वर्किंग पे आते हैं ताकि आपको ज़्यादा से क्लियर हो जाए। वर्किंग में क्या कहते हैं जी, प्रिंट हेड पे जैसे जैसे हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी उसी तरह से हम इसका वर्किंग पढ़ते जाएंगे।
प्रिंट हेड है जी, कहते हैं इंक जेट प्रिंट हेड क्या करता है, इजेक्ट्स करता है थिन स्ट्रीम ऑफ इंक व्हेन इट शटल्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर। ये जो नोज़ल है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, इंक को ऊपर या नीचे पेपर के ऊपर जो है वो फॉल करता है। इंकजेट प्रिंटर हेड इजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक व्हेन इट शटल्स बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे जो है वो मूव करता है, आगे जाना है इसलिए पीछे जाना है। अक्रॉस द पेपर द इंक कम्स आउट ऑफ स्मॉल जेट नोजल एंड ब्रेक्स अप इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स। बिल्कुल यहाँ से जो इंक के ड्रॉप्स हैं वैसे ही निकलते हैं जैसे कि आपके जो शावर होता है उसमें से स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ वाटर निकलते हैं उस तरह से। उसके बाद चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रॉन में कहते हैं दी स्मॉल ड्रॉपलेट्स बिकम्स चार्ज। ये जो चार्ज पार्टिकल हैं वो यहाँ पे आके चार्ज हो जाते हैं व्हेन पास थ्रू द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू चार्ज द ड्रॉपलेट्स दैट आर नॉट नीडेड ऑन पेपर। सिर्फ उन पॉइंट्स, उन पार्टिकल्स को, उन ड्रॉप्स को हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं जो हमें पेपर पे नहीं चाहिए होते, ताकि इनके ऊपर चार्ज आ जाए और जब वो यहाँ से गुजरें तो यहाँ पे जो रिपल्शन की फोर्स लगेगी, रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो यहाँ पे नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं, अपना पाथ चेंज कर लेते हैं और जिन ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज नहीं होगा वो स्ट्रेट गुजर जाएंगे। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगाई हुई हैं ये क्या होती हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं और अपोजिटली चार्ज होती हैं। These small droplets become charged when passed through the charging electrodes. Charging electrodes are used to charge the droplets that are not needed on paper. फिर डिफ्लेक्शन प्लेट में बता रहे हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज ड्रॉपलेट्स जो होते हैं इंक के, पास थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गटर, हेंस नो इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द पेपर। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे जब वो यहाँ पे चार्जिंग कंट्रोल्स में से और इलेक्ट्रोड में से पास करते हैं तो उनके ऊपर फ़र्ज़ करें नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने प्लेट्स लगाई हुई हैं इसमें देखिए ये प्लेट जो होंगी, ये एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ये नीचे वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा तो पार्टिकल्स नीचे की तरफ आएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो अपने रास्ते से हट जाएंगे और नीचे की तरफ मूव करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है इसलिए ये नीचे आ रहे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ौरन से अपना पाथ चेंज करेंगे और चेंज करके यहाँ पे आके गटर में फॉल कर लेंगे और जिनके ऊपर हमने चार्ज नहीं डाला होगा, चार्जलेस पार्टिकल होंगे, उनके ऊपर ये प्लेट जो है वो कोई असर नहीं करेंगी और सीधे जाके पेपर के ऊपर फॉल कर लेंगे। अब बता रहे हैं कि किस तरह से हम पेपर के ऊपर इंक को प्लेस करते हैं। हाउ टू प्लेस इंक ऑन पेपर। टू प्लेस इंक ऑन द पेपर द चार्जिंग कंट्रोल्स टर्न ऑफ। जब हमें इंक पेपर पे चाहिए होगी हम ये चार्जिंग कंट्रोल जो है उसको ऑफ़ कर देंगे। इसकी ऑफ़ करने से क्या हो जाएगा, चार्जेस जो हैं वो एज इट इज़ इसमें से गुजरेंगे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो चार्जलेस पार्टिकल जब यहाँ से गुजरेंगे तो स्ट्रेट आगे चले जाएंगे और जाके पेपर के ऊपर फॉल करेंगे और वहाँ पे अपना इमेज जो है वो छोड़ देंगे। हाउ टू प्लेस इंक ऑन पेपर। द चार्जिंग कंट्रोल्स टर्न ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। द अनचार्ज ड्रॉपलेट्स पास स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड स्ट्राइक द पेपर। इंकजेट प्रिंटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कलर प्रिंटिंग। ये जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसके साथ हम कलर प्रिंटिंग जो है वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे साइड पे आपको इसकी डायग्राम भी दिखाई हुई है कि जो प्रिंटर्स होते हैं वो दिखने में इस तरह के होते हैं, 3 डायमेंशनली वो इस तरह से नज़र आते हैं, जबकि सिमेट्रिकली वो इस तरह से अंदर से होते हैं। प्रोसेस उनका ये होता है और देखने में वो इस तरह के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंटर्स की टाइप्स बताई हुई हैं कि प्रिंटर्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि वो जाके प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर्स होंगे जो इंक वाला पोर्शन जो है वो जाके पेपर के ऊपर टच करता है। दीज प्रिंटर्स हैव अ मैकेनिज्म दैट टचेज द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। फॉर एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स जो है इसके ज़रिए क्या होगा, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये पेंसिल है, इसी तरह का कोई मैकेनिज़्म होगा। क्या करेगा, जब ये पेपर के साथ टच करेगा तो वहाँ पे डॉट छोड़ देगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। और जब टच नहीं करेगा तो ज़ाहिर डॉट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि हमें जाके पेपर के ऊपर टच नहीं करना पड़ता, जस्ट हम इंक डालते हैं, ठीक है, इंक को इजेक्ट कर देते हैं और इंक जो है वो खुद ब खुद जाके
पेपर के ऊपर स्टिक हो जाती हैं। दीज प्रिंटर्स डू नॉट टच द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज, फॉर एग्जाम्पल इंकजेट प्रिंटर्स एंड लेज़र प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं वो भी ये देखिए नोजल जाकर खुद इधर टच नहीं करता, बल्कि क्या करता है इंक को यहाँ से छोड़ता है और वो इंक खुद ब खुद जाके पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती है। सेम इसी तरह से जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं वो भी स्ट्राइक करते हैं, इंक को वो खुद जाके टच नहीं करते। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।